हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ हायर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं मैथमेटिकल टेस्ट, या फिर आप इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोल सकते हो। तो दोस्तों, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्लास नंबर 1 है और ओवरऑल क्लास ये 11th है। और दोस्तों, आज की इसी वीडियो में जो ये चैप्टर है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और क्वेश्चन के टाइप जो है वो तो अलग अलग है, बट सभी को करने का तरीका एक ही है। तो इसलिए आज का ये चैप्टर जो है बहुत ही शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथमेटिकल टेस्ट या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय परीक्षण। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही रूल होगा और एक ही रूल से लगभग आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो क्या है वो रूल? तो जो वो रूल है वो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। जो रूल है वो है बोडोमास का रूल। आपने शुरू से पढ़ा ही होगा वो। तो रूल क्या है वो? तो ये है, मार्कर चेंज करता हूं मैं एक मिनट। सो ये रूल है आपका। तो देखिए इसके बारे में आपने पहले से ही आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। आपने 6th 7th 8th 9th आपने इन क्लासों में इस रूल को जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपका थोड़ा रिन्यू हो जाए। तो बी का मतलब होता है यहां पे ब्रैकेट, ब्रैकेट। ओ यानी कि ऑफ, डी यानी कि डिवाइड, डिवाइड, एम यानी कि मल्टीप्लाई, ए यानी कि ऐड और एस यानी कि सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले यानी कि कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन, तो इसमें आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई होती है और उनको आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पहले तो आपको ब्रैकेट खोलना होगा उसका, फिर डिवाइड होगा सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई होगी, फिर ऐड होगा और सबसे लास्ट में जो है सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस रूल को आपको याद रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। आपका आंसर एकदम परफेक्ट आ जाएगा। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसके ज्यादा एग्जांपल तो आपको नहीं दूंगा, बाकी तो आपको सारे अपने क्वेश्चंस खुद ब खुद करने हैं। बट कुछ आपको एग्जांपल के टाइप्स दे देता हूं, मतलब एग्जांपल दे देता हूं आपको कि किस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है आपको, इसमें कहा गया है यदि ए का अर्थ गुना है। देखिए मैं यहाँ पे बुक को उठा लेता हूँ, एक बार यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि ए का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जब आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिख जाए तो आपको सबसे पहले ये लिख लेना है यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि ए का अर्थ जैसे किसने कहा कि गुना है, बी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ डिवाइड है तथा डी का अर्थ माइनस है। तो देखिए या तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है, या फिर आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है तो आप जो है इसको सिंपल तरीके से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा है ये इक्वेशन दी हुई है आपको 20a 4b और 4c 2d 3 इक्वल टू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो 20a 4b 4c 2d और 3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको जो है ये चीजें आपको दी गई है, ठीक है। तो आप एग्जाम में या तो आप पहले इनको इस प्रकार से लिख लीजिए, या फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखते हुए सीधा सीधा ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे इक्वेशन को ऐसे बना लीजिए कि जैसे कि 20a का मतलब क्या है भाई, आपको उसमें देख लेना है, या फिर अगर आपने ऐसे लिख रखा है तो ऐसे देख लेना है। तो इंटू 4b का मतलब क्या है, प्लस 4c का मतलब क्या है, डिवाइड 2d, डी का मतलब क्या है, डिवाइड
ये दो तो डिवाइड कैसे हो सकता है भाई? सी का मतलब क्या है यहाँ पे? सी का अर्थ डिवाइड है और डी का अर्थ माइनस है। देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ठीक है। तो 4c माइनस 2d, ठीक है, 2d माइनस 3 इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। अब आपने इक्वेशन बना ली है, तो अब इसको सोल्व कैसे करना है? अब आपको इसमें लगाना है बोडोमास का रूल, जैसे कि हमने बताया था अभी, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले करेंगे डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे हम इस इक्वेशन में डिवाइड करते हैं। आप जो है थोड़ा फास्ट कर सकते हो, एग्जाम में अभी फास्ट करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो 20 इंटू 4 प्लस 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 माइनस 3, या फिर अभी थोड़ा लॉन्ग ही करते हैं, फिर मैं आपको फास्ट में इसको करके दिखाऊंगा। 4/2, तो 2 2 जा 4 माइनस 3। अब देखिए वहां पर आपको कोई इक्वेशन तो उनको सोल्व करके नहीं दिखाने है कि जितना बड़ा आपका क्वेश्चन दिखेगा, जितनी प्रॉपर्ली आपने ऐसे काट पीट करके आपने लगा रखा होगा, उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। नंबर आपको उतने ही मिलने और आपको ऑप्शन टिक करना है। तो इतने झमेले में काहे को बढ़ना, सीधा सीधा करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटू 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई थी ना बाद में कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 20 चौक 80, 800 लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस 2 माइनस 3। तो अब क्या होना है, सबसे बाद में सब्ट्रैक्ट होना है। तो 80 प्लस 2 82 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 79, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका इसमें? कौन सा ऑप्शन है? तो आपका ए ऑप्शन है इसमें, ठीक है, ए ऑप्शन है। अब देखिए बात करें कैलकुलेशन को फास्ट करने की, तो देखिए आप यहां पे सीधा सीधा कर सकते थे, जैसे कि ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, तो आप इसको भूल जाइए। तो जैसे कि ये आपकी इक्वेशन है, तो 20 चौक 40, देखिए मैं यहां पे इसको रफ करके नीचे लिखता हूं, उधर फिर क्वेश्चन है तो आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए 20 चौक 40 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है, 20 चौक 40 माइनस 2 180, यार क्या दिमाग चल रहा है। 20 चौक 80 प्लस 2 माइनस 3, तो 82 माइनस 3, या फिर आप सीधा सीधा 79 आपको पता है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो कुछ भी ज्यादा इक्वेशन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं आने वाली है कि आपको उसमें मतलब काट पीट करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। आपको सीधी सी बहुत हल्की सी इक्वेशन मिलेगी और बड़ी भी आ सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है कि बड़ी ना आए। तो अगर बड़ी इक्वेशन आ जाए तो आपको थोड़ा सा संभल के करना है क्वेश्चन को, ज्यादा तेजी नहीं मचानी है, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने वो खोल के किया, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें मेरे को मान के चलो कि मेरे को उसमें 1 मिनट पूरी लग गई। अब मेरे को पता है कि मेरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है, वहीं पर अगर मैं उसको जो है 20 सेकंड्स में या फिर 30 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेता हूं और उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो उसमें फिर कंफर्म आपकी 1 से 1.5 मिनट आराम से लग जाएगी। तो 20 सेकंड ये और 1 से 1.5 मिनट बाकी की, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत भी हो गया और 1 से 1.5 मिनट भी लग गई, ठीक है। तो 1 से 1.5 मिनट खोने से अच्छा है कि आप 1 मिनट लगा के पहले उसको तसल्ली से सोल्व कर लीजिए, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है। बाकी अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है तो आप सीधा सीधा कर सकते हो इसको, ठीक है। तो बाकी इसमें आप यहां से यही दिमाग में भी जोड़ सकते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ये, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप किस प्रकार का आता है। तो देखिए प्रकार जो है अलग अलग आते रहते हैं इसमें, मतलब टोटल क्वेश्चंस में करना यही है, इक्वेशंस को सोल्व ही करना है, बट क्वेश्चन के प्रकार थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा प्रकार चेंज कर दिया गया। देखिए यहाँ पे देखिए आप, इसमें दिया गया यदि डिवाइड का अर्थ माइनस है। अब यहाँ पे जो है जो इसने साइन दिए हुए हैं उनका इसने अर्थ चेंज कर दिया। जैसे कि इसने दिया हुआ है कि अगर डिवाइड का अर्थ माइनस है, ठीक है, और अर्थ माइनस, यदि डिवाइड का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का अर्थ जो है प्लस है, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है प्लस है, तथा प्लस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ डिवाइड है। तो आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन दे रखी है आपको यहाँ पे 20 गुना 60 डिवाइड बाई 40 और
-20 + 10। ठीक है, आपको ये इक्वेशन जो है दी गई है। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए अब यहां पे आपको साइन दिए हुए हैं। अब कुछ बच्चे जो है कुछ कभी कभी कंफ्यूजन में ये कर देते हैं कि माइनस को माइनस, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड हमको दे रखा है माइनस, तो माइनस सोच लेंगे कि अगर डिवाइड का मतलब माइनस है तो माइनस का मतलब डिवाइड होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसने क्लियरली लिख रखा है कि माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ जो है और डिवाइड है। ठीक है, पूरी इसने यहाँ पे साइकिल बना के दे दी है। अब जो भी जिसका भी अर्थ जो बताए हमको उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, भले ही यहाँ पे ये प्लस का अर्थ इज इक्वल टू दे देता, हमको इज इक्वल टू के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना होता। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमको जो ऑप्शन है वो देता। ठीक है, तो अभी जो है इसके हिसाब से हम इस इक्वेशन को जो है इन चिन्हों के हिसाब से बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो 20 इंटू, अब देखिए मल्टीप्लाई का जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब क्या है, प्लस है, तो 20 + 60। अब डिवाइड है तो डिवाइड का अर्थ क्या है यहाँ पे, -40। अब माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई इंटू 20, और प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे, डिवाइड। ठीक है, अब सेम हम बोर्ड मास का रूल लगाएंगे यहां पे और क्वेश्चन हमारा सोल्व। ठीक है, तो अब लगाएंगे यहां पे, तो 20 + 60 - 40 इंटू 10 दूनी 20, तो इंटू 2, 20 + 60 - 80। ठीक है, 40 दूनी 80 होते हैं ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे, 80 - 80 0। है क्या इसमें ऑप्शन, ऑप्शन है या नहीं है, कहाँ गया क्वेश्चन, जी हाँ, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, तो इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। टोटल क्वेश्चन जो है इसी बेस पर आने वाले हैं आपके। ठीक है, अब बाकी यहां पे कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, देखिए मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक बार एक चीज करके बता देता हूं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। देखिए जैसे कि आपको यही क्वेश्चन दी गई है और आपको जो है यहाँ पे दे देगा आपको ये। ठीक है, ये मैंने मिटो दिया यहाँ पे और इन साइंस को हटा देते हैं। अब यहाँ पे दे देगा आपको ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर, और ये आपको दे देगा यहाँ पे कोई भी एरो दे देगा। ठीक है, यहाँ पे डबल एरो दे देगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे दे देता है कि ट्रायंगल का मतलब ये है, स्क्वायर का मतलब ये है आपका। ठीक है, स्क्वायर का मतलब आपका ये है, इस वाले इस ट्रायंगल का मतलब ये है, मतलब चिन्ह का मतलब ये है, और इस वाले चिन्ह का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको जो है कई दफा इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। आपको शेप्स मिल सकते हैं, किसी भी प्रकार के साइंस मिल सकते हैं, मतलब कुछ भी मिल सकता है। शर्त है कि आपको जो है अगर इक्वेशन इस प्रकार की मिल रही है और इस प्रकार से आपको ये सब दे देता है, तो आपको सीधा सीधा इन चिन्ह के बदले जो है यहाँ पे अपने ये साइन रखने हैं और सीधा सीधा अपना उसमें बोर्डो मास का रूल लगाना है और क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। तो कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ना ही ये ज़्यादा इतना भारी कंसेप्ट है, ना ही इसमें कुछ डाउट होना चाहिए। तो बोर्डो मास का रूल है, कैलकुलेशंस है, कुछ भी इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। इसलिए इसको मैथमेटिकल टेस्ट कहा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटा गुणा भाग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन के टाइप्स है वो समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से करना है वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में करने को तो भाई कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी चीजें है ना क्लियर हो गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर सभी चीजें क्लियर हुई हो, सभी चीजें अच्छे से समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन को भी दबा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।